हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे केवीएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आप जब भी आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग लेवल के बच्चे मिलेंगे। कुछ ज़्यादा बहुत तेज, किसी में डिसेबिलिटीज होगी, किसी में कुछ होगा, तो उन सब के निवारण के लिए आप ही को समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ता है कि अगर कोई बच्चा मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो आप उसका निवारण कैसे करेंगे, या फिर स्कूल उसके निवारण में क्या लाभदायक किस तरीके से साबित हो सकता है। तो आज हम लोग यही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मानसिक बीमारी के निवारण के लिए स्कूल की भूमिका। यानी कि अगर किसी भी बच्चे को मानसिक बीमारी है तो उसमें हमारा स्कूल जो है वो कौन सा रोल निभा सकता है, किस तरीके से अपने रोल को प्ले करके उस मानसिक बीमारी से उस बच्चे को निकलने में हेल्प कर सकता है। आज यही हम लोग की टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे एग्जाम में आपके इंटरव्यू हॉल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानसिक बीमारी से लड़ने के लिए स्कूल की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्कूल मानव बच्चे की सभी मनो शारीरिक क्षमताओं और गुणों को विकसित करने में मदद करता है। आप सभी को पता होगा कि हम लोग स्कूल में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने में नहीं सही है तो वो जिस भी फील्ड में अच्छा है उस बच्चे के अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं वो उभर कर आ सके। इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट यही बता रहा है कि स्कूल एक ऐसा संसाधन होता है जो बच्चे के अंदर की जितनी भी क्षमताएं होती है उनको विकसित करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को कुछ आता है लेकिन वो थोड़ा कम आता है, और जब अपने पूरे कलीग्स के साथ, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ जब अच्छे से पढ़ेगा देखेगा तो उनसे भी कुछ सीखेगा और उसके अंदर की जितनी भी क्षमताएं होंगी वो सब विकसित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को महसूस करने में मदद करता है। यानी कि बच्चे को भी महसूस होगा, अगर मान लीजिए कि उसको कुछ मेंटली डिस्टर्ब है वो अगर, और जब किसी बच्चों के साथ रहेगा, ढेर सारे बच्चों के साथ रहेगा, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, तो जो बच्चा जब सभी के साथ खेलेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, और अगर किसी भी बच्चे से अपने आप को कम महसूस करेगा तो उसके अंदर ये भाव आएगा कि मैंने जितनी भी कोशिश करी मुझे अपनी कोशिश को और बढ़ाना चाहिए। तो उसके अंदर जो ये मानसिक क्षमता का जो विकार रहेगा उसको कम करने में भी ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो उसके आसपास के जो सहपाठी होते हैं, जो उसके सहयोगी होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके की हर एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, और जो उसकी मानसिक उत्पीड़नता रहती है वो भी दूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मानसिक जीवन की समस्याओं को जानने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे को किसी भी प्रकार की मेंटल डिस्टर्बेंस है, मेंटल इलनेस है, तो वो उसके कारण को भी जान लेता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या वो किसी बात से परेशान है, क्या उसको कोई चीज परेशान कर रही है। और जब वो सबके साथ रहने लगता है तो चार लोग जब मिलते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं, या फिर जो टीचर्स होंगे वो भी समझाएंगे, है ना, क्योंकि टीचर सिर्फ पढ़ाने नहीं आते, बच्चों की हर एक समस्याओं का समाधान करते हैं। और अगर उन्हें दिखेगा कि बच्चा जो है वो मानसिक पीड़न से पीड़ित है तो उसको भी वो लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कि यह मानव व्यक्तित्व के सभी गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बाकी जितनी भी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उन सबको बढ़ावा मिलता है, चाहे वो गेम्स हो, म्यूजिक हो, या फिर कोई और भी तरीका हो। किसी भी तरीके से बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे उनके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं वो सब अच्छे से विकसित हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। भावनात्मक रूप से यानी कि आप लोग को पता हो कि बहुत लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं, कोई भी उनको थोड़ा सा कुछ कह देता है तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जब बच्चे अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ जब रहेंगे, अच्छे तरीके से उनके साथ बात करेंगे, अच्छे तरीके से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, जितने भी उनके अंदर भाव होंगे उसको उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा, और वो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी हर एक क्षमताओं को अच्छे तरीके से विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी मूल्यों के मूल्य को महसूस करने में मदद करता है। मूल्य तो होते हैं लेकिन उन मूल्यों को महसूस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आप सभी को पता होगा कि जितने भी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं या फिर हर एक चीज़ में मोरल वैल्यूज़ होती हैं, एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उन वैल्यूज़ को समझना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी को पता है कि सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस सम्मान को किस तरीके से करना चाहिए, सम्मान कितना ज़्यादा जरूरी है, जब तक इस भाव को लोग नहीं समझेंगे तब तक कैसे किसी का सम्मान करेंगे। तो मूल्य तो उनको पता है ना, ये बात तो उनको पता है कि सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान किस हद तक करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे किसी बात को किसी का बुरा लग सकता है, आप एक समय सम्मान करो एक समय सम्मान ना करो, तो हर एक चीज़ की मूल्य की वैल्यू उन्हें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा स्कूल होता है वो बच्चों को जितने भी मानसिक बीमारियां होती हैं उसके
उसके निवारण के लिए हमारा स्कूल जो है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अलग अलग जो वैल्यूज़ होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको मौका मिलता है ताकि वो अपनी हर एक एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कर सके, अपनी मन की बातों को शेयर कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके। तो ये रहा स्कूल का रोल फॉर द निवारण ऑफ मानसिक बीमारी। अगर आप लोग को ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।